जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा सेशन जो हमने शुरू किया है, जो लोग रोज़ाना सवालात पूछते हैं तो उनमें जो इंटरेस्टिंग सवाल हैं उनके जवाब हम निकाल लेते हैं, वो सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो आज फिर 5 सवाल जो आज लोगों ने पूछे हैं, जो इंटरेस्टिंग सवालात हैं, तो ये पहले नंबर का सवाल सुने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक गाय है, वो पिछली रात को सुई, अभी तक उसने के जो है ना वो नहीं फेंकी, उसको क्या कुछ दिया जाए? जी सवाल ये है जी कि गाय जो है वो उसने पिछले रात बच्चा दिया है और अभी तक उसने ज़ेर नहीं फेंकी। तो इसके हवाले से याद रखें कि जब भी आपका जानवर बच्चा दे और बच्चा देने के बाद अगर 5 या 6 घंटे गुजर जाएं और ज़ेर की तरफ कोई तरक्की ना हो, कोई डेवलपमेंट ना हो, ज़ेर निकलती नज़र ना आ रही हो, तो बेहतर ये है कि जानवर को 2 काम कर सकते हैं आप। एक चवाई वाला टीका जो ऑक्सीटोसिन है, वो आपने उसको गोश्त में लगाना है, तकरीबन 8 से 10 सीसी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही डेल्माजीन या साइक्लोमेट का टीका, ये 4 सीसी आपने गोश्त में लगा देना जानवर को, ठीक है जी। बेहतर ये है कि जब जानवर बच्चा दे तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये उसी वक्त लगा दिया करें, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस हम लगाते हैं, ठीक है। फिर इस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन को हर 8 घंटे के फ़र्क के बाद आप दोबारा लगाएं। मिसाल के तौर पर जानवर ने बच्चा दिया, आपने ऑक्सीटोसिन लगा दिया, 8 घंटे के बाद अगर जानवर ने ज़ेर नहीं फेंकी तो फिर ऑक्सीटोसिन लगा दें। उसके 8 घंटे के बाद अगर फिर ज़ेर नहीं फेंकी तो फिर ऑक्सीटोसिन लगा दें। अगर उसके 8 घंटे के बाद ज़ेर नहीं फेंकी तो फिर डॉक्टर साहब को बुला कर निकलवाना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे, या मेरे डॉक्टर भाई मुझे सुन रहे हैं वो सोचेंगे, यार इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन लगवा दिया और बारहा लगवा दिया, इसका जानवर की सेहत पे कोई नुकसान तो नहीं होगा या कोई फ़ायदा। तो उनको मैं अर्ज़ किया देता हूँ कि अगर आप जानवर को 3 दफ़ा आपने 8 सीसी ऑक्सीटोसिन चोई वाला टीका लगा दिया, 24 घंटे गुजर गए, जानवर ने ज़ेर नहीं फेंकी, तो फिर याद रखें कि इस ज़ेर को हाथ से निकाल लेना बेहतर है। और ऑक्सीटोसिन के बार बार लगाने से जो अंदर ज़ेर जुड़ी हुई है, जो कॉटिलिडन्स और क्रंकल्स जुड़े हुए हैं, इनको अलहदा करना ज़रा आसान हो जाता है, ये बुक कहती है, ठीक है। और हमने इसको बाकायदा एक्सपीरियंस भी किया है। तो बार बार ऑक्सीटोसिन लगाने से अव्वल तो कई सारे जानवर हैं ज़ेर फेंक देंगे। अगर कोई जानवर ज़ेर नहीं फेंकता तो जब डॉक्टर साहब उसको निकालने आएंगे तो निकालने में आसानी होगी, अंदर ब्लीडिंग और खिंचा तुई वाला काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही ज़ेर निकाल दें तो उसके बाद साथ ही ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 100 सीसी जो 5% वाली है या 10% वाली, और नॉर्मल सलाइन 1000 सीसी, इसको मिक्स करके बच्चे दनी में रख दें। और साथ में 5 एंटीबायोटिक जो है क्लेवेट, ये जानवर को आप स्टार्ट करवा दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर बुखार हो तो लॉक्सन भी साथ में लगाएं, आपका जानवर बेहतर की तरफ आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये था जी पहला सवाल। आप सुने सवाल नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब, एक मशवरा करना था। भैंस को गबन हुए ये 5वां माह स्टार्ट हो गया है, तो अभी वो दूध नहीं निकालने दे रही और बच्चे को भी नीचे नहीं जाने दे रही, तो क्या उसे वो पस्मा वाला इंजेक्शन लगा सकते हैं कि नहीं? उसके बच्चे पे तो कोई नहीं असर होगा, और अगर अभी दूध निकालना छोड़ दें तो थन वगैरह खराब नहीं होंगे उसके? पहले भी दिन में 1 दफ़ा चुवाई करते थे उसकी, तो अभी वो नीचे बैठने भी नहीं दे रही, भाग जाती है जी। जी सवाल नंबर 2 ये है कि भैंस है जी 5 माह की प्रेग्नेंट है, वो कह रहे हैं बच्चे को नीचे बैठने नहीं दे रही और दूध कम है, पहले ही एक टाइम उसकी मिल्किंग कर रहे हैं, क्या इसका दूध निकालने के लिए चुवाई वाला टीका लगाया जा सकता है? याद रखें भैंसों के अंदर ये प्रॉब्लम है, जैसे ही ये प्रेगनेंसी में जाती हैं या इनके नीचे दूध कम होता है तो फिर ये बच्चे को नीचे लगने नहीं देती। सारी भैंसें ऐसी नहीं होती, कुछ होती हैं जैसे ख़राब करती हैं, हमारे पास भी ऐसे केस आ जाते हैं। तो इस सीन में देखिए, जो भैंस 5 माह की प्रेग्नेंट है उसके नीचे बहुत भी दूध होगा तो 2 या 3 किलो होगा, ठीक है जी, या 4 किलो होगा। तो ऑक्सीटोसिन लगा के इस 4 लीटर दूध को लेने से बहुत बेहतर है कि आप इस जानवर को खुश्क कर दें और उसके बच्चे को संभालें। खुदा ना खास्ता कई जानवर ऐसे होते हैं जो थोड़े से ऑक्सीटोसिन लगने को भी माइंड कर जाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को भी बर्दाश्त कर जाते हैं। ये हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। हमने देखा कुछ जानवर ऐसे थे जिनको 2-2 सीसी भी ऑक्सीटोसिन लगता था और वो बच्चा नहीं गिराते थे, टाइम पर गबन हो जाते थे। कुछ जानवर हमारे ऐसे थे जो 1 सीसी ऑक्सीटोसिन को भी बुरा बनाते थे।
तो आपको नहीं पता कि जो आपका जानवर है वो किस तरह से बिहेव करेगा, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि 5 महीने के प्रेग्नेंट जानवर को आप ड्राई कर दें। ड्राई काउ ट्यूब्स मार्केट में मिल जाती हैं, सेप्टामिन इस्तेमाल कर लें या सील ड्राई कर लें या और भी जो आपको मिलती है वो इस्तेमाल कर लें और जानवर को खुश्क कर दें। 5 महीने उसकी सेवा करें, अगले सूबे में उससे दूध ले लीजिएगा। सवाल नंबर 3 सुने जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਘਾਸ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਛੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਮਨ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਪਤਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਛੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰਿੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਿੰਗਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਾਇ ਸੂਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੀਮੇਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿੰਗਦੀ ਰਹੀ ਕੁਛ ਦੇਰ, ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ हाफिज़। जी, तीसरा सवाल ये है कि जनाब अली, गाय ने बच्चा दिया और बच्चा देने के बाद गाय के बच्चे ने अड़ंगना शुरू कर दिया और बाद में अल्लाह को प्यारा हो गया। बड़े महंगा टीका रखवाया हुआ था और थी भी बची, और पिछले सूबे के अंदर भी बता रहे हैं कि ऐसा ही कोई मामला हुआ है। याद रखिएगा कि बच्चा पैदाइश के बाद 2 वजूहात से, बेसिक 2 वजूहात से उसकी एक्सपायरी होती है। पहली एक्सपायरी की वजह ये होती है कि जानवर ने बच्चा देना शुरू किया और वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, लेंथन हो गया। ये प्रोसीजर जो है ना काफ का, जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है, इसमें होता ये है कि जैसे ही बच्चा सर्विक्स से निकल के वेजाइना के अंदर आ जाता है ना, तो वहाँ पर उसके जो फेफड़े हैं वो अच्छी तरह कंप्रेस हो जाते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर जब डिलीवरी का प्रोसेस लंबा हो जाए तो बच्चा दिक्कत का सामने में रहते हैं, या अगर डिलीवरी के दौरान जो इतना सारा पानी, ये जो फ्लूइड्स होते हैं, जिसको आप लोग मतराका भी कह देते हैं या वाटर बैग भी कहते हैं, जो कई इतना सारा पानी फेंकता है जानवर, वो कई दफ़ा वो जो पानी है वो जानवर के फेफड़ों में चले जाता है जो बच्चा पैदा होता है। तो जब बच्चे को सांस नहीं आता, वो फेफड़ों में ज़ाहिर बात है पानी भर जाता है, तो फिर वो सांस लेने की कोशिश करता है, सांस नहीं आता, फिर बच्चा चीखे मारता है, स्क्रीम करता है। इसलिए बेहतर ये है कि अव्वल तो डिलीवरी जब भी आप करवाएं तो किसी डॉक्टर की निगरानी में करवाएं, वो बहुत बेहतर है। और दूसरे नंबर पे, बच्चा जब पैदा हो जाए तो बच्चे को पैदाइश के बाद उल्टा लटकाएं और उल्टा लटका के उसके फेफड़ों को हल्का सा दबाएं और उसके मुंह के अंदर से जो भी सिक्रीशंस हैं उसको अच्छी तरह निकालें। मुझे याद है हमने कई केस ऐसे भी देखे, जब बच्चा पैदा हुआ उसको लटकाया तो बच्चे के मुंह से हमने बाद औक़ात आधा लीटर तक भी फ्लूइड निकलता मैंने देखा है। इसलिए ये प्रैक्टिस अपनी अडॉप्ट कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि आपका ये प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। सवाल नंबर 4 सुने। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अकेले साइलेज पर जानवर पाले जा सकते हैं? मसलन अगर अकेले ही साइलेज दिया जाए उन्हें और दूसरा सब्ज़ चारा वगैरह और भूसा वगैरह ना दें, अकेले साइलेज पर ही? लोग पूछ रहे हैं जनाब कि अगर साइलेज अकेला दे दिया जाए, ना सब्ज़ चारा दिया जाए, ना वंडा दिया जाए, ना भूसा दिया जाए, तो क्या इस पे हम जानवर को पाल सकते हैं? मैं एक वीडियो देख रहा था जनाब यूट्यूब पे और फेसबुक पे कुछ अर्सा पहले। वो भाई साहब एक थे, वो कह रहे थे जनाब कि ये साइलेज है और साइलेज आप ले लें, इसके साथ किसी किस्म के वंडे की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, फलाना नहीं, ढींगा नहीं। ये गलत है जनाब। हम भी साइलेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, हम भी साइलेज जो है वो फार्मर्स को सेल करते हैं, लेकिन साइलेज अकेला काफ़ी नहीं है। याद रखिएगा, जानवर की जो खुराक है उसके बुनियादी जुज़्व हैं 2। एक को हम कहते हैं कि रफेजेस और दूसरा जो है फॉडर है और कंसनट्रेट है। जानवर को मुनासिब मिकदार में वंडा भी चाहिए, मुनासिब मिकदार में सब्ज़ चारा, साइलेज या भूसा भी चाहिए। इनकी मिकदार ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे आप वनडे को मिस नहीं कर सकते। बाज़ फार्म मैंने देखे हैं जो वच्छियों को जब वो 6 माह की हो जाती हैं तो 6 से 12 माह तक सिर्फ साइलेज और तूड़ी मिक्स करके देते हैं, फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, अखराजात को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे उनकी ग्रोथ जो है फिर उस तरह से नहीं हो पाती। इसलिए याद रखें कि जानवर चाहे दूध वाला हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे वच्छी हो, जो 6 माह से ऊपर है, जानवर को खुराक में वंडा भी चाहिए, भूसा भी चाहिए और साइलेज भी चाहिए। अकेला वंडा भी खुराक मुकम्मल नहीं करता, अकेला साइलेज भी मुकम्मल नहीं करता, अकेला सब्ज़ चारा भी खुराक मुकम्मल नहीं करता, अकेली तूड़ी भी खुराक मुकम्मल नहीं करता। इनका कॉम्बिनेशन होगा, चीज़ों की मकदार ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। सवाल नंबर 5 सुने। डॉक्टर साहब, हमें फ्रेश का जो है तोड़ा वो हमने रिसीव कर लिया। डॉक्टर साहब, वो बछड़ा है वो 1 साल का ना, वो गाय पर जंपिंग करता है और कल उसने एक गाय लगा भी दी, हीट में थी। तो डॉक्टर साहब यही करने लगे तो उन्होंने कहा कि इसको तो बछड़े ने लगा दिया, पता नहीं ये प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी। तो उसको डॉक्टर साहब कितने टीके लगाने चाहिए फार्मीला वाले, जो है ना, कि वो 3 माह तक, मार्च तक वो गाय को तंग ना करे। और डॉक्टर साहब, वो ये एक गाय ने जो है ना नहीं फेंकी थी, फंसा गई थी और उसको हम ऑक्सी लगा रहे हैं, आज 3 दिन हो गए और वो
पहले दिन उसके नीचे 24 लीटर था, दूसरे दिन 28 लीटर पर गई और टीके लगाने शुरू किए तो वो 2-3 लीटर जो है ना कम कर, रोज़ाना दूध कम कर जाती है। यूँ इंजेक्शन लगता है ना ऑक्सी का, तो दूध कम कर जाती है और वो फिर अपनी जो पीक पर चली जाएगी जब टीकों का असर ख़त्म होगा, या इसी तरह कम करती रहेगी। और डॉक्टर साहब हमारी बछड़ियाँ हैं छोटी, वो वेट भी उनका पूरा नहीं होता और उम्र भी उनकी इतनी नहीं होती, मतलब 8 माह 9 माह पर वो हीट में आ जाती हैं और हम उनकी एआई नहीं करते, तो वो बार बार हीट में आके ना वो उनको सिस्ट हो जाती है और जिसकी वजह से उनकी जरखेज़ी भी ख़राब हो जाती है। जब वो सिस्टम उनके इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर नॉर्मल से ही प्रेग्नेंट करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो रिपीट कर जाती हैं। तो उनका कोई इलाज है कि वो हीट में ना आए अपने टाइम? जी, पाँचवें सवाल में इन्होंने एक ही सवाल में जनाब 3 सवाल कर दिए हैं एक ही मैसेज में। पहला सवाल इनका ये है कि बच्चे ने जनाब लगा दिया है बच्ची को और वो चाहते हैं कि बच्चे को टीका लगाया जाए ताकि मार्च तक जो है वो ठंडा हो जाए और बच्चियों को तंग ना करे या गायों को ना लगाए। मेरा ये मशवरा है कि भाई अगर आपके फार्म पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो भाई ये टीके शीके ना लगाएं, चुप करके बच्चे नू नत्थ पा के मुरख पा के किसी किले ना बंद दो। मेरी बात समझ रहे हैं? ये टीकों वाले काम ना करें। वच्छा आपने फार्म पे किस लिए रखा होता है? वच्छे का यही काम है कि जो रिपीटर्स हैं या जो जानवर को लगाना उसको गबन करना। अगर आप चाहते हैं कि उसकी ये कैपेसिटी आपने डैमेज करनी है तो ये गलत हो जाएगा। कल को आपको बच्चे की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी टाइम, इसलिए भाई इसको इंजेक्शन ना लगाएं, इसको बांध दें किसी जगह पे, किसी किले पे बांध दें, जब ज़रूरत हो खोल के इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये टीका लगाना मैं रिकमेंड नहीं करता। दूसरा सवाल ये है जनाब अली कि जानवर ने ज़ेर रोकी और ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के टीके लगा रहे हैं, जानवर दूध कम कर रहा है। देखें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अगर तो आप ऑक्सीट्रोएल लगा रहे हैं ऑयल बेस्ड, वो थोड़ी सी पंजेंट होती है, जानवर को थोड़ी चुभती है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क दूध का आ सकता है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा जब भी आपका जानवर ज़ेर रोक ले तो एंटीबायोटिक्स में अमोक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड ये मिक्स लगाएं। उसकी वजह ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप लगा रहे हैं, अल्लाह ना करे कल को आपके जानवर को सूतक का बुखार हो जाए या मिल्क फीवर हो जाए तो फिर आप कैल्शियम कैसे लगाएंगे? क्योंकि आप तो ऑक्सी लगा रहे हैं, ऑक्सी के साथ कैल्शियम नहीं लगता। इसलिए ये बेवकूफ़ी मत करें। कभी भी जानवर ज़ेर रोक जाए तो उसको बच्चा देने के बाद मैं ऑक्सी नहीं देता, मैं ये गोश्त की बात कर रहा हूँ, ऑक्सी नहीं लगाता। अमोक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है ये आप लगा दें, 5 दिन आप देखेंगे जानवर बेहतर हो जाएगा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है उसके बच्चे दानी में रखवाएं, इससे दूध भी कम नहीं होगा। खुदा ना खास्ता जानवर को कल सूतक हो गया तो आप कैल्शियम भी लगा सकते हैं, आप सेफ हैं। तीसरा सवाल ये था जनाब कि बच्चियाँ जो हैं वो 8 से 9 माह की उम्र में हीट में आ रही हैं, तो चूँकि वज़न पूरा नहीं होता तो ये इसको मिस करवाते हैं, तो बाद में वो रिपीट हो जाती हैं, ब्लाटिंग ये वो। देखें बात ही है कि पहली बात तो ये है कि सारी बच्चियाँ ऐसी नहीं होती जो 8-8 9-9 माह में हीट में आ जाएँ। चंद दाने ऐसे ज़रूर फार्म पे होते हैं जो हीट जल्दी शो कर देते हैं। अगर आपकी खुराक मुतवाज़न है तो भैया ये सिस्ट नहीं बनाएंगी। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जिनकी जेनेटिक्स का प्रॉब्लम होता है वो सिस्ट बनाते हैं। मैंने देखा कि कई जानवर जो सिस्ट बनाते हैं आगे उनकी डॉटर्स भी सिस्ट बनाती हैं, तो ये जेनेटिक्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपने सिर्फ ये करना है कि जानवर को अच्छी खुराक देनी है और अच्छी क्वालिटी का आपने मिनरल देना है, ठीक है, लेकिन उसको ब्रीड आपने प्रॉपर वेट पे ही करना है। मिस करना है ये सोच के कि जनाब अली अगर इसको हम मेट अभी करवा देते हैं कल को सिस्ट बना जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ये गलत है। प्रॉपर बॉडी वेट होना चाहिए, प्रॉपर हाइट होनी चाहिए, फिर ही आपने जानवर को ब्रीड करवाना है। अदरवाइज जो है ये जानवर पहले सूबे में प्रोडक्शन पूरी नहीं दे पाएगा। हमारे पास भी ऐसे जानवर आ जाते हैं जो हीट टाइम से पहले शो कर देते हैं, लेकिन ऐसे जानवर हर्ड में 5-10% ही होते हैं बस। अगर 50 बच्चियाँ हैं तो 4-5 बच्चियाँ ही ऐसी होंगी जो 8-9 माह पे हीट में आ जाती हैं, वरना अमूमी तौर पे अपना बॉडी वेट अचीव करके ही ये हीट में आती हैं। कुछ तो नहीं आती, फिर उनको हम प्रोटोकॉल लगाते हैं। तो ये थे कुछ आज के सवाल, ये था हमारा सेशन नंबर 3। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।